आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से जो है राजनीति विज्ञान की इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी राजेश मिश्रा की बुक से जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक न्याय को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग न्याय से संबंधित जो भी इसमें दिया गया है उसको हम लोग पढ़ेंगे, और यह जो है राजनीतिक अवधारणाएं की जो है तीसरा पार्ट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यह न्याय जो है पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके जैसे नेट हो या पीजीटी हो या स्टेट हो या बेट केवीएस यानी राजनीतिक विज्ञान विशेष जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्टिस शब्द जो है लैटिन शब्द जस्टिया से बना है, इसका अभिप्राय जोड़ना है। जस्टिस शब्द जो है लैटिन शब्द जस्टिया से बना है, जिसका अभिप्राय क्या है? जोड़ना, यानी जस्टिया का अर्थ होता है जोड़ना। ठीक है, प्लेटो के अनुसार न्याय का आशय जो है समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है। प्लेटो के अनुसार जो है न्याय का आशय क्या है? तो समाज में सामंजस्य एवं संतुलन का निर्माण करना है। चलिए, समाज में सामंजस्य और संतुलन बनाए रखने के लिए जो है दो उपाय किए जाते हैं। पहला दंडित करना और दूसरा जो है पुरस्कृत करना। ठीक है, वस्तुतः न्याय एक जटिल संकल्पना है। न्याय जो है क्या है? जटिल संकल्पना है। इसका प्रयोग कभी नैतिक रूप में तो कभी वैधानिक रूप में तो कभी सामाजिक राजनीतिक एवं आर्थिक रूप में भी किया जाता है। न्याय का जो है प्रयोग कई रूपों में किया जाता है। नैतिक रूप हो, चाहे वैधानिक रूप हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, इन सभी रूपों में जो है न्याय का जो है प्रयोग किया जाता है। समकालीन युग में न्याय का मूल अर्थ जो था वह सामाजिक न्याय से लिया जाता है। सामाजिक न्याय शब्द जो है एक बृहद शब्द है जिसमें वैधानिक, राजनीतिक, आर्थिक तीनों तरह का न्याय सम्मिलित होता है आपका। ठीक है, न्याय के दो मूल तत्वों को जो है प्रत्येक विचारकों ने माना है। न्याय के जो है दो मूल तत्वों को जो है प्रत्येक विचारकों ने माना है। पहला समानता और दूसरा जो है निष्पक्षता। यानी न्याय के दो मूल तत्व जो हैं उसको विचारकों ने माना है। पहला जो है समानता और दूसरा का निष्पक्षता। न्याय की परिभाषा अरस्तु का न्याय। न्याय की परिभाषा जो है अरस्तु का क्या कहता है कि संपूर्ण न्याय। इस न्याय का आशय जो है सामाजिक नैतिकता से है। अरस्तु ने संपूर्ण न्याय के लिए जो है सात्विकता शब्द प्रयुक्त किया है। अरस्तु ने जो है संपूर्ण न्याय के लिए जो है सात्विकता शब्द का प्रयोग किया है आपका। ठीक है, संशोधनात्मक न्याय यह जो है कि विधि के अनुसार कार्य नहीं करने पर राज्य द्वारा दंड किया जाना, अर्थात व्यक्तियों के आचरण को सुधारने के लिए राज्य द्वारा दंड और शक्ति का प्रयोग करना आपका। ठीक है, उसके बाद में है वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय जो है आपका अरस्तु का यह कहता है कि राज्य द्वारा जो है व्यक्तियों में पद, अवसर एवं रेखा गणितीय आधार पर जो है भौतिक सुविधाएं वितरित करने का आधार मानता है आपका क्या? वितरणात्मक न्याय, अरस्तु का वितरणात्मक न्याय। ठीक है, चलिए, अरस्तु के अनुसार समाज में सेवाओं और पदों का जो है वितरण व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। अरस्तु के अनुसार जो है समाज में सेवाओं और पदों का वितरण जो है व्यक्ति द्वारा समाज में किए गए योगदान से निर्धारित होगा। सद्गुण ही योग्यता का मापदंड है। अरस्तु के अनुसार जो है सद्गुण ही योग्यता का मापदंड है। अरस्तु का न्याय जो है समानुपातिक है। अरस्तु का न्याय जो क्या है? समानुपातिक। संत अगस्टिन के अनुसार जो है जिस राज्य में न्याय न हो वह समुद्री लुटेरों के गिरोह जैसा है। संत अगस्टिन मानते हैं। ठीक है, अर्नेस्ट बार्कर ने अपनी जो है रचना प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जो है सहयोगी मूल माना है। कौन? अर्नेस्ट बार्कर ने आपका किसको? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को सहयोगी मूल माना है आपका। थॉमस पोगे की प्रसिद्ध रचना वर्ल्ड पॉवर्टी एंड जो ह्यूमन राइट है। ठीक है, न्याय के आयाम। तो न्याय के आयाम में जो है क्या क्या है? तो न्याय के आयाम में देख सकते हैं कि न्याय का नैतिक आयाम। न्याय का जो है नैतिक आयाम क्या कहता है कि व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करना न्याय है, यह आपका नैतिक न्याय कहता है। न्याय का यह आयाम जो है प्राचीन यूनानी राजनीतिक चिंतक प्लेटो द्वारा परिभाषित किया गया है। यानी नैतिक आयाम जो परिभाषित किया गया है वो आपके प्लेटो के द्वारा। चलिए, न्याय का वैधानिक आयाम। न्याय का जो है वैधानिक आयाम कहता है कि वैधानिक रूप में न्याय का अभिप्राय
विधि के उल्लंघन के परिणाम स्वरूप दंड प्रदान करना है। विधि का शासन सुनिश्चित करना ही न्याय है। विधि का शासन सुनिश्चित करना ही न्याय है आपके वैधानिक आयाम में। ठीक है। समाज में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान जो है मानना एवं विधि का जो है निष्पक्ष प्रयोग ही न्याय है आपका। बेंथम तथा ऑस्टिन जो है वैधानिक न्याय के सबसे प्रमुख समर्थक है। बेंथम और ऑस्टिन जो है वैधानिक न्याय के सबसे प्रमुख आपके समर्थक हैं। ठीक है। उसके बाद न्याय का जो है राजनीतिक आयाम। न्याय का जो है राजनीतिक आयाम कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को शासन व्यवस्था में भागीदार देना ही न्याय है। राजनीतिक रूप में सभी को जो है समान माना जाता है। राजनीतिक रूप में जो है सभी को समान माना जाता है आपके राजनीतिक आयाम में। ठीक है। न्याय का जो है सामाजिक आयाम। न्याय का सामाजिक आयाम कहता है कि लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान और प्रजाति इत्यादि के आधार पर जो है भेद न करना ही न्याय है आपका। ठीक है। वर्तमान में सामाजिक न्याय को व्यापक अर्थों में लिया जा रहा है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तीनों न्याय सम्मिलित है आपका आपके सामाजिक न्याय में। ठीक है। सामाजिक न्याय में जो है कार्ल पॉपर ने जो है सामाजिक न्याय के जो है पिसमिल सोशल इंजीनियरिंग एंड जो है ऑटोपियन सोशल इंजीनियरिंग कहा है आपका। कौन? कार्ल पॉपर ने आपका। ठीक है। न्याय का आर्थिक आयाम। न्याय का आर्थिक आयाम क्या कहता है कि मार्क्सवादी एवं समाजवादियों के अनुसार जो है न्याय का मूल अभिप्राय समाज में सभी को जो है मूलभूत आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना है, मार्क्सवादियों के अनुसार। ठीक है। ब्रायन बैरी की प्रसिद्ध रचना व्हाई सोशल जस्टिस मैटर्स है। ठीक है। ब्रायन बैरी की रचना है आपका। करेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस वाक्यांश का प्रयोग जो है कोहेन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? कोहेन के द्वारा किया गया है आपका। ठीक है। न्याय के मानदंड। न्याय के जो है मानदंड आवश्यकता के आधार पर वितरण, क्षमता या अधिकारिता के आधार पर वितरण, अर्हता के आधार पर वितरण, यह है आपके न्याय के मापदंड। ठीक है। आवश्यकता के आधार पर वितरण जो है वह है आपके कि आवश्यकता के आधार पर वितरण के मानदंड का समर्थक जो है मूलतः मार्क्सवादी करते हैं। यह जो करते हैं कौन करते हैं? मार्क्सवादी। ठीक है। क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम के अंतर्गत जो है उचित वितरण की मांग उठाते हैं आपके। ठीक है। मार्क्स के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और उसे उसकी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त होगा। मार्क्सवादियों के न्याय की संकल्पना को जो है उपचारी न्याय भी कहा जाता है। मार्क्सवादियों के न्याय की संकल्पना को जो है उपचारी न्याय भी कहा जाता है आपका। ठीक है। अधिकारों के आधार पर वितरण। अधिकारों के आधार पर वितरण क्या कहता है कि इस मानदंड के समर्थक जो है 9 उदारवादी विचारक हैं। रॉबर्ट नौजी के अनुसार जो है न्याय का आधार जो है पात्रता, योग्यता होनी चाहिए। नौजी के अनुसार, उनके अनुसार जो है वस्तुओं का वितरण व्यक्ति द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान के अनुपात में होना चाहिए आपका। न्याय का अधिकारिता या पात्रता सिद्धांत। ठीक है। इनके अनुसार जो है प्रचलित व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यक्ति जिस वस्तु का अधिकारी है उसे उसकी जो है उसकी सहमति के बिना किसी जो है दूसरे को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। ठीक है। यह किसका मानना है? तो यह जो मानना है आपके रॉबर्ट नौजी के अनुसार। नौजी के अनुसार जो है न्याय का आशय जो है निम्नलिखित 3 नियमों से है। पहला है कि संपत्ति का अर्जन वैध होना चाहिए। संपत्ति का हस्तांतरण जो है वैध होना चाहिए। यदि संपत्ति का हस्तांतरण अर्जन वैध नहीं है तो इस संबंध में दंड का प्रावधान भी होना चाहिए, नौजिक कहते हैं। ठीक है। नौजिक का नियम कहता है इस संबंध में दंड का प्रावधान भी होना चाहिए। नौजिक ने जो है आत्मस्वामित्व सिद्धांत का समर्थन भी किया है और अतः न्याय का जो है सरोकार वितरण से नहीं तथा न्याय सामाजिक नहीं बल्कि न्याय जो है प्रक्रियात्मक है। नौजिक के अनुसार जो जैसा चयन करे जिसका जैसा चयन हो, जो जैसा चयन करे जिसका जैसा चयन होगा। यह के अनुसार जो है समूचे समाज को न्यायपूर्ण या अन्यायपूर्ण कहना जो है अतार्किक है। यह के अनुसार इनके अनुसार जो है अन्याय और दुर्भाग्य में अंतर होता है, क्योंकि अन्याय का अर्थ है कि किसी व्यक्ति के साथ जो है जानबूझकर भेदभाव और शोषण करना, जबकि जो व्यक्ति समाज में वंचित है वह दुर्भाग्यशाली है आपका। हेयक के अनुसार जो है सामाजिक न्याय मृगमरीज का है। ठीक है। हेयक के अनुसार हेयक ने राज्य द्वारा व्यक्तियों को जो है न्यूनतम वस्तुएं प्रदान करने का समर्थन किया है।
हेयक ने जो है राज द्वारा व्यक्तियों को जो है न्यूनतम वस्तुएं प्रदान करने का समर्थन किया है, लेकिन यह न्याय के नाम पर जो है नहीं होना चाहिए हेयक के अनुसार। ठीक है, हेयक के अनुसार जो है बाजार की प्रक्रिया और परिणामों को जो है नैतिक रूप में विश्लेषित करना सामान्यतः अवैधानिक है। हेयक के अनुसार जो है बाजार की प्रक्रिया और परिणामों को जो है नैतिक रूप में विश्लेषित करना सामान्यतः जो है अवैधानिक है। ठीक है, हेयक के अनुसार जो है सामाजिक न्याय जैसा कोई शब्द नहीं होता। हेयक के अनुसार जो है सामाजिक न्याय जैसा कोई शब्द नहीं होता। जो स्वतंत्र विनिमय है वही स्वच्छ विनिमय है। जो स्वतंत्र विनिमय है वही जो है आपका स्वच्छ विनिमय है। इसलिए जो है हेयक जैसे विचारकों ने जो है कल्याणकारी राज की मान्यता पर सवाल उठाया और यह भी कहा कि कल्याणकारी राज का मार्ग जो है दासता की ओर जाता है हेयक के अनुसार। ठीक है, वितरणात्मक न्याय के अनुसार जो वस्तुओं के वितरण के जो है निम्नलिखित मानदंड होते हैं। यानी वितरणात्मक न्याय के अनुसार जो है वस्तुओं के वितरण के जो है निम्नलिखित मानदंड होते हैं। पहला है कि आहारता के आधार पर वितरण। आहारता के आधार पर वितरण, यह मानदंड जो है परंपरावादियों के द्वारा जो है स्वीकार किया जाता है। आहारता के आधार पर वितरण। ठीक है, परंपरावादियों के अनुसार जो है न्यायपूर्ण वितरण का आधार या मानदंड आहारता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो है प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय क्या कहता है कि प्रक्रियात्मक न्याय जो है मूलतः औपचारिक या वैधानिक न्याय है। ठीक है, प्रक्रियात्मक न्याय में जो है समकालीन उदारवादी विचारक विश्वास करते हैं आपके। अतः इस न्याय में जो है सेवाओं, पदों और वस्तुओं के जो है वितरण का आधार जो है अधिकार माना जाता है किसमें, प्रक्रियात्मक न्याय में। ठीक है, प्रक्रियात्मक न्याय में जो है क्षमता पर बल दिया जाता है, आवश्यकता पर नहीं। प्रक्रियात्मक न्याय में जो है क्षमता पर बल दिया जाता है, आवश्यकता पर नहीं। ठीक है, अतः प्रक्रियात्मक न्याय में जो है बाजारवादी अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। इस न्याय की अवधारणा में जो है प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, परिणाम पर नहीं, प्रक्रियात्मक न्याय में। ठीक है, लेकिन प्रक्रियात्मक न्याय की सबसे बड़ी त्रुटि है कि जो है इन्होंने न्याय की कल्पना का एक जो है अनुवादी व्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया है, एक सामाजिक प्राणी के संदर्भ में नहीं। यानी प्रक्रियात्मक न्याय की सबसे बड़ी त्रुटि है कि इन्होंने जो है न्याय की कल्पना एक अनुवादी व्यक्ति के संदर्भ में जो है प्रस्तुत किया है, एक सामाजिक प्राणी के संदर्भ में नहीं, प्रक्रियात्मक न्याय। ठीक है, समाज में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति विषम होती है, इसलिए एक समता मूलक समाज में जो है न्याय का प्रक्रियावादी स्वरूप जो असंगत सिद्ध हो जाता है आपका। उसके बाद जो है तत्वात्मक न्याय। उसके बाद जो है तत्वात्मक न्याय है। ठीक है, तत्वात्मक न्याय का अभिप्राय है कि सामाजिक आर्थिक न्याय से है। इसका जो अभिप्राय है वह आपके सामाजिक आर्थिक न्याय से है। तत्वात्मक न्याय में जो है व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का जो है प्रयत्न किया जाता है। यानी इसमें जो है आपके व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है तत्वात्मक न्याय में। ठीक है, और तत्वात्मक न्याय की संकल्पना अवसर की समानता पर आधारित है आपका। लेकिन तत्वात्मक न्याय का जो है क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादी विचारकों ने माना है। इसका जो स्वरूप माना है मार्क्सवादियों के द्वारा माना गया है। उनके अनुसार न्याय का अभिप्राय जो है पूंजीवादी व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन या विनाश है आपका, मार्क्सवादी के अनुसार। अतः एक ऐसे साम्यवादी शासन की कल्पना करते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर जो है पूरे समाज का नियंत्रण है। यह मार्क्सवादी ऐसा कल्पना करते हैं आपके। ठीक है, कि उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का नियंत्रण है। अतः मार्क्सवादी अवसर की समानता की बजाय जो है सभी के लिए समान परिस्थितियों का समर्थन करते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार जो है कल्याणकारी राज या असामाजिक लोकतंत्र द्वारा जो है न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। मार्क्सवादियों के अनुसार जो है कल्याणकारी राज या सामाजिक लोकतंत्र द्वारा जो है न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन इस मान्यता में भी त्रुटि है, क्योंकि मार्क्सवादी व्यवस्था में जिस प्रकार एक दल का प्रभुत्व या आधिपत्य स्थापित हो गया है उसमें व्यक्ति की जो है स्वतंत्रता दमन किया गया है। सर्वहारा वर्ग के शासन के बजाय जो है सर्वहारा वर्ग का पर शासन स्थापित हो गया है आपका। उसके बाद जो है प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन जो है मुख्यतः शास्त्रीय उदारवादी एवं नव उदारवादी विचारक करते हैं। यानी प्रक्रियात्मक न्याय का जो समर्थन मुख्यतः जो करते हैं आपके शास्त्रीय उदारवादी और नव उदारवादी विचारक करते हैं आपका। कल्याणकारी न्याय को मानने वाले लोग जो है तत्वात्मक प्रक्रियात्मक न्याय के जो है सम्मिश्रण के समर्थक होते हैं आपके। रॉल्स, डॉर्किन, एलिजाबेथ एंडरसन जैसे विचारक इसके समर्थक हैं। ये लोग जो विचारक के जो हैं वह समर्थक हैं आपके
प्रक्रियात्मक न्याय के यानी तत्वात्मक और प्रक्रियात्मक न्याय के सम्मिश्रण के समर्थक है आपके। फिर उसके बाद जो है प्राकृतिक न्याय के अंतर्निहित अर्थ, यानी किसी भी व्यक्ति को बिना सुनवाई के दंडित नहीं किया जा सकता। दंड देने वाले संस्था जो है अधिकारी एवं वैध होनी चाहिए। दंड तार्किक एवं उचित होना चाहिए, मनमाना नहीं, प्राकृतिक न्याय के अंतर्गत निहित है। ठीक है। उसके बाद में है रॉल्स का न्याय सिद्धांत। उसके बाद जो आता है आपके रॉल्स का न्याय सिद्धांत। इसमें जो है रॉल्स के न्याय का स्रोत, बेंथम का न्याय जो है परिणामवादी है, जबकि रॉल्स का सिद्धांत जो है परिणाम निरपेक्ष है आपका। यानी बेंथम का न्याय जो है परिणामवादी है, जबकि आपका रॉल्स का सिद्धांत जो है परिणाम निरपेक्ष है, जिसमें प्रक्रिया पर जो है अत्यधिक बल दिया गया है, यानी रॉल्स के न्याय सिद्धांत पर। रॉल्स अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में जो है दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे आपके। रॉल्स का न्याय जो है कांट के आदर्शवादी विचारों पर आधारित है। रॉल्स का न्याय जो है आपके कांट के आदर्शवादी विचारों पर आधारित है आपका। रॉल्स का प्रसिद्ध कथन है कि आत्मन जो है साध से पहले है। आत्मन जो है वह साध से पहले है, जो कांट की मान्यता जो है कांट की मान्यता है कि व्यक्ति स्वयं में साध है से प्रभावित है आपका। यानी रॉल्स का प्रसिद्ध कथन जो है आत्मन जो है साध से पहले है, यह जो है आपके कांट की मान्यता व्यक्ति स्वयं में साध है से प्रभावित है आपका। ठीक है। रॉल्स ने व्यक्ति की गरिमा को जो है अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। रॉल्स ने जो है व्यक्ति की गरिमा को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना है। रॉल्स ने जो है समाज में जो है पारस्परिक लाभ के लिए एक सहयोगात्मक चेष्टा की संकल्पना की है आपके रॉल्स के द्वारा। रॉल्स के न्याय का आधार आगे है कि रॉल्स के न्याय का आधार, तो रॉल्स का न्याय जो है कांट के आदर्शवादी सिद्धांतों से प्रभावित है। उसने कांट की इस मान्यता को स्वीकार किया है कि व्यक्ति स्वयं में साध है, यानी यह कांट से बहुत ही प्रभावित है आपके रॉल्स। इसलिए उन्होंने कहा है कि आत्मन साध से पहले है आपका। ठीक है। अतः रॉल्स के लिए प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है। रॉल्स ने बेंथम के न्याय के मूल आधार को जो है अस्वीकार कर दिया। बेंथम ने जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को भी न्याय का मूल आधार माना है। यानी बेंथम ने जो है अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को ही जो है न्याय का मूल आधार माना है आपका। और बेंथम ने जो है उपयोगितावादी न्याय का जो है समर्थन किया है, जिसका रॉल्स ने खंडन किया है। बेंथम ने जो उपयोगितावादी न्याय का समर्थन किया, जिसका जो है रॉल्स ने क्या किया है, खंडन किया है आपका। रॉल्स के न्याय सिद्धांत की जो है मूल विशेषताएं, रॉल्स के न्याय सिद्धांत की जो मूल विशेषताएं हैं, रॉल्स ने न्याय सिद्धांत की अपनी प्रसिद्ध रचना ये थ्योरी ऑफ जस्टिस, यानी रॉल्स की प्रसिद्ध रचना जो है ये थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में दिया है आपके। ठीक है। रॉल्स ने न्याय को जो है फेयरनेस कहा है। रॉल्स ने जो है अपने न्याय सिद्धांत को क्या कहा है, फेयरनेस कहा है। रॉल्स ने जो है जस्टिस एज फेयरनेस, जस्टिस एज फेयरनेस ए स्टेटमेंट नामक रचना लिखी है। किसने, तो रॉल्स ने। ठीक है। ये यानी न्याय को इन्होंने क्या कहा है, फेयरनेस कहा है। ठीक है। रॉल्स के अनुसार जो है न्याय समाज का सबसे मुख्य और प्राथमिक गुण है। रॉल्स ने न्याय का जो है मैक्सिमम प्रिंसिपल भी कहा है। रॉल्स ने न्याय का जो है मैक्सिमम प्रिंसिपल भी कहा है। रॉल्स का न्याय सिद्धांत जो है विभेदों के नियम पर आधारित है। रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है वो आपके विभेदों के नियम पर आधारित है आपका। ठीक है। रॉल्स के न्याय की संकल्पना जो है शुद्ध प्रक्रियात्मक है। रॉल्स का न्याय की संकल्पना जो है आपके शुद्ध प्रक्रियात्मक है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत को जो है आच्छादित एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है। आच्छादित एकता का सिद्धांत भी कहा जाता है रॉल्स के न्याय सिद्धांत को। रॉल्स के अनुसार जो प्रत्येक व्यक्ति की जो है न्याय पर जो है संस्थापित अनुलग्नीयता होती है, अपनी विशिष्ट मान्यता होती है। इसका निर्धारण जो है बहुमत नहीं करेगा रॉल्स के अनुसार। ठीक है। रॉल्स का न्याय सिद्धांत, रॉल्स ने जो है अपनी न्याय सिद्धांत में जो है निम्नलिखित बिंदुओं को क्रमिक रूप में जो है स्वीकार किया है। पहला है कि सभी को समान स्वतंत्रता का अधिकार, अवसर की समानता, विभेद का नियम, ये जो है क्रमिक स्वीकार किया है यानी रॉल्स ने अपने सिद्धांत में। उसके बाद में रॉल्स के न्याय सिद्धांत का निर्माण, रॉल्स के न्याय सिद्धांत का निर्माण, तो रॉल्स ने न्याय सिद्धांत का निर्माण करने के लिए जो है सामाजिक समझौते और अज्ञान के पर्दे का सहारा लिया है। यानी रॉल्स ने जो है न्याय सिद्धांत का निर्माण करने के लिए जो है सामाजिक समझौते और अज्ञान के पर्दे का सहारा लिया है। अज्ञान के पर्दे से आशय जो है व्यक्ति को समाज में अपनी जो है वर्तमान स्थिति का पता नहीं तथा व्यक्ति का भी पता नहीं,
यानी अज्ञान के पर्दे का आस है आपके, ठीक है। व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाना चाहता है तथा व्यक्ति दूसरे के प्रति जो है ईर्ष्या नहीं रखता। रॉल्स का समझौता जो है तार्किक व्यक्तियों का समझौता है। रॉल्स का समझौता जो है आपके तार्किक व्यक्तियों का समझौता है। व्यक्ति तार्किक के साथ जो है नैतिक भी है। रॉल्स के अनुसार व्यक्ति जो है निस्वार्थ भाव से समझौता करता है। व्यक्ति सर्वाधिक सुरक्षित मार्ग का चयन करता है। वह जो है समझौते में जोखिम भरे मार्ग का चयन नहीं करता, रॉल्स कहते हैं, ठीक है। न्याय तार्किक चयन का परिणाम है। रॉल्स का न्याय जो है वह तार्किक चयन का परिणाम है। रॉल्स का न्याय जो है उदारवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि में है आपका। 72 परिस्थितियों में जो है सर्वाधिक वस्तुएं अर्जित करना। 72 परिस्थितियों में जो है सर्वाधिक वस्तुएं अर्जित करना। रॉल्स के अनुसार जो है वस्तुओं से आशय जो है 72 परिस्थितियों में प्राथमिक वस्तुओं से है आपका। ये सभी चीज जो है आपके क्या है, तो आपके रॉल्स के न्याय सिद्धांत का निर्माण है आपका। विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय, उसके बाद जो है विशुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय। तो इसमें जो है आपके रॉल्स का न्याय जो है विशुद्ध प्रक्रियात्मक है, क्योंकि रॉल्स ने जो है प्रक्रियाओं की निष्पक्षता पर आध्यात्मिक बल दिया है। उनके अज्ञान के पर्दे की कल्पना न्याय को निष्पक्ष बनाने के लिए, यानी अज्ञान के पर्दे की कल्पना जो है वो न्याय के निष्पक्ष बनाने के लिए है। अज्ञान के पर्दे के पीछे किसी भी व्यक्ति को अपनी विशेष क्षमता और प्रतिभा का ज्ञान नहीं है आपके अज्ञान के पर्दे, ठीक है। आगे है कि इसलिए समझौते पर आधारित न्याय का विचार सभी के लिए जो है समान अवसर प्रदान करता है। इनके अनुसार जो है सामाजिक कल्याण के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। सामाजिक कल्याण के लिए जो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता जॉन रॉल्स के अनुसार। रॉल्स ने जो है न्याय सिद्धांत के निर्माण के लिए 17वीं शताब्दी के समझौता सिद्धांतकारों के तरीकों का जो है प्रयोग किया है। यानी 17वीं शताब्दी के समझौता सिद्धांतकारों के जो तरीके थे उसका प्रयोग किया है आपके जॉन रॉल्स ने। रॉल्स के न्याय का निर्माण जो है कल्याणकारी राज के अंतर्गत किया गया है। यानी रॉल्स के न्याय का निर्माण जो है कल्याणकारी राज के अंतर्गत किया गया है उसने न्याय को जो है व्यवहारिक आधार प्रदान करने के लिए जो है लोकतांत्रिक राज्यों की पृष्ठभूमि को जो है आवश्यक माना है रॉल्स ने, ठीक है। इस संदर्भ में उसने जो है राज्य के कार्यों को जो है निम्नलिखित भागों में बांटा है। रॉल्स ने जो है राज्य के कार्यों को जो है निम्नलिखित भागों में बांटा है। पहला है कि आवंटन, ठीक है। प्रतिस्पर्धी पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था में जो है राज्य के द्वारा जो है कीमतों का नियंत्रण होगा और प्रगतिशील करारोपण किया जाएगा। ये आपके आवंटन के असर है। उसके बाद में जो है स्थायित्व। स्थायित्व जो है कि व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाने का प्रयत्न किया जाएगा तथा सभी व्यक्ति रोजगार के चयन में स्वतंत्र होंगे स्थायित्व के अंतर्गत, ठीक है। स्थानांतरण, सभी के लिए जो न्यूनतम आय की गारंटी होगी जिससे जो है दीर्घकालिक रूप से न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों की आय में वृद्धि हो और पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा व्यवस्था में जो है मानवीय आवश्यकताओं को जो है उपेक्षित करना कठिन है। उसके बाद जो है अतः सभी के लिए जो न्यूनतम आय का प्रबंध करना चाहिए जिससे न्यूनतम स्थिति में जो है रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ हो। ये सभी राज्य के कार्यों को बांटा है रॉल्स ने, ठीक है। उनके अनुसार एक वितरण भी है। राज्य का कार्य क्या है, एक वितरण भी है उनमें। तो वितरण के अंतर्गत जो है वितरण में जो है कि समाज में संपत्ति का केंद्रीकरण वितरण जो है यदि एक सीमा से अधिक हो जाए तो स्वतंत्रता और समानता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। अतः रॉल्स के जो है उत्तराधिकार की संपत्ति और उपहारों के संदर्भ में भी जो है करारोपण का समर्थन किया है आपके। रॉल्स की अन्य रचनाएं जो है आपकी पॉलिटिकल लिबरेशन और द लॉ ऑफ पीपुल है आपका। ये सभी जो है आपके रॉल्स की रचनाएं हैं। उसके बाद जो है रॉल्स का जो है प्राथमिक वस्तुओं के प्रकार, ठीक है। प्राकृतिक जो है प्रकृति प्राथमिक वस्तुओं में जो है आपके बुद्धि एवं स्वास्थ्य है, ठीक है। और सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं में जो है अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति एवं गरिमा का सम्मान है। उसके बाद जो है न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों की अधिकतम लाभ से जो है तात्पर्य प्राथमिक वस्तुओं के आवंटन से है। यह आवंटन जो है केवल 72 परिस्थितियों में लागू होता है तथा उसके पश्चात जो है व्यक्ति को स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा के लिए छोड़ दिया जाता है आपका। यानी प्राथमिक वस्तुओं में क्या है, तो प्राथमिक वस्तुओं में जो है प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुओं में बुद्धि एवं स्वास्थ्य है और सामाजिक प्राथमिक वस्तुओं में अधिकार, स्वतंत्रता, संपत्ति और गरिमा का सम्मान है आपका, ठीक है। रॉल्स के अनुसार जो है ऐसी विषमताएं स्वीकार की जा सकती है जिससे वंचित लोगों का जो है कल्याण हो। रॉल्स के न्याय को जो है क्षति
पूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। यानी रॉल्स के न्याय को जो है क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है, क्योंकि प्रतिभाशाली लोगों की प्रतिभा का प्रयोग करके जो है वंचित लोगों का कल्याण किया जाएगा। रॉल्स का न्याय सिद्धांत में इनका जो न्याय सिद्धांत है उसको क्षतिपूर्ति का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है प्राथमिकता का सिद्धांत। रॉल्स का जो प्राथमिकता का सिद्धांत है कि न्याय सामाजिक कल्याण एवं कुशलता दोनों से जो है प्राथमिक है। आपका समान स्वतंत्रता का अधिकार पहली प्राथमिकता है। समान स्वतंत्रता का अधिकार जो है पहली प्राथमिकता है। अवसर की समानता जो है दूसरी प्राथमिकता है। न्यूनतम स्थिति में रहने वाले व्यक्तियों का कल्याण जो है तीसरी प्राथमिकता है। रॉल्स के अनुसार जो है इस क्रम में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं है। उसके बाद जो है आपकी रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना, तो आलोचना भी होती है इनके न्याय सिद्धांत की। तो समुदायवादियों द्वारा जो है रॉल्स की व्यक्ति की संकल्पना को जो है अतार्किक और अव्यवहारिक बताया गया। यानी समुदायवादियों के द्वारा इनके न्याय का जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत है उस संकल्पना को जो है अतार्किक और व्यवहारिक बताया गया। समुदायवादियों के अनुसार जो है न्याय की कोई एक मात्रा और सर्वमान परिभाषा नहीं हो सकती, बल्कि विभिन्न समूहों के लिए एवं विभिन्न समुदाय के लिए जो है न्याय की भिन्न भिन्न धारणाएं आवश्यक है। इसलिए न्याय का कोई जो है एक मानदंड नहीं हो सकता। समुदायवादी जो है रॉल्स के न्याय की आलोचना करते हैं। ठीक है, अमर्त्य सेन ने अपनी रचना द आइडिया ऑफ जस्टिस में जो है नीति की बजाय न्याय पर बल दिया है। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्री भी रहे हैं। चलिए, मार्क्सवादियों के अनुसार आलोचना, रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसको जो है मार्क्सवादियों के अनुसार भी आलोचना की गई है। तो मार्क्सवादियों के अनुसार जो है व्यक्ति मूलतः वर्ग का सदस्य है, इसलिए व्यक्ति के प्रथम समझौते की कल्पना नहीं की जा सकती। मार्क्सवादियों के अनुसार जो है व्यक्ति मूलतः वर्ग का जो सदस्य है, इसलिए व्यक्ति के प्रथम समझौते की जो है कल्पना नहीं की जा सकती। रॉल्स का न्याय जो है उदारवादी, कल्याणकारी और पूंजीवादी राज के लिए है, मार्क्सवादी मानते हैं। नॉजिक द्वारा जो है रॉल्स की आलोचना जो है, नॉजिक ने रॉल्स के नियमों की कड़ी आलोचना की तथा उन्होंने पूर्ण प्रक्रियात्मक न्याय का समर्थन किया। उसके बाद जो है कि नॉजिक की मूल मान्यताएं निम्नलिखित है। जो है आरंभिक स्थिति में जो संसार की वस्तुओं पर किसी का जो है नियंत्रण नहीं था। व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा और क्षमता द्वारा जो है इन वस्तुओं पर नियंत्रण स्थापित किया। नॉजिक का मानना है व्यक्ति द्वारा जो है अर्जित संपत्ति उसके व्यक्तित्व का भाग है। नॉजिक के अनुसार जो है व्यक्ति को जो है असीमित संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है। इस संपत्ति की जो है स्थानांतरित करने का भी अधिकार है, नॉजिक मानते हैं, बशर्ते संपत्ति का जो है स्थानांतरण और अर्जन वैध हो। नॉजिक ने जो है पूर्णतः बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। इसके न्याय का जो है मूल आधार है कि जैसा जो चयन करे तथा जैसा जो है जिसका चयन किया जाए। नॉजिक ने जो है न्यूनतम नकारात्मक राज का समर्थन करते हुए कहा है कि राज का कार्य केवल विधि और व्यवस्था बनाए रखना तथा बाह्य शत्रुओं से नागरिक की जो है सुरक्षा करना है। इसलिए इसके जो है आपके प्रगतिशील कारारोपण की सिद्धांत का खंडन किया है। इसने जो है अपनी प्रसिद्ध रचना जो है स्टेट एनार्की एंड यूटोपियन में जो है लिखते हुए कहा है कि राज केवल उतना कारारोपण करेगा जितना विधि व्यवस्था बनाए रखने एवं राज की जो है सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। ये आपके नॉजिक का मानना है। ठीक है, समुदायवादियों के अनुसार न्याय। समुदायवादियों के अनुसार न्याय जो है आपका क्या है? समुदायवादियों के अनुसार न्याय, तो न्याय के समुदायवादी दृष्टिकोण के अनुसार जो है सामाजिक वस्तुओं का ऐसा वितरण होना चाहिए जिसमें समुदाय के जो है प्रति व्यक्ति की प्रतिबद्धता निहित हो, समुदायवादी मानते हैं। इस सिद्धांत के समर्थक जो है मैकिंटायर और माइकल सैंडल तथा माइकल वाल्जार हैं आपके। उसके बाद में इस दृष्टिकोण के अनुसार जैसे समुदाय का हित उसकी ऐतिहासिक और सामाजिक पहचान में व्यक्त होता है। समुदायवादियों ने रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि न्याय का कोई एक सिद्धांत नहीं अपनाया जा सकता। माइकल जे सैंडल ने अपनी पुस्तक जो है लिबरलिज्म एंड जो है द लिमिट्स ऑफ जस्टिस में रॉल्स की तार्किक प्रणाली की आलोचना करते हुए उसके द्वारा जो है वर्णित विवेकशील कर्ता तथा मूल स्थिति की आलोचना की और कहा कि व्यक्ति के चरित्र को समझने के लिए जो उसकी सांस्कृतिक और समुदाय की जानकारी आवश्यक है। माइकल जे सैंडल के अनुसार, ठीक है, इन्होंने आलोचना की है रॉल्स के न्याय की। उसके बाद जो माइकल वाल्जर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जो स्फीयर ऑफ आपके जस्टिस डिफेंस ऑफ प्लुरलिज्म एंड इक्वलिटी में जो है उदारवादी बहुलवादी न्याय सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा है कि न्याय का कोई जो है सार्वभौम नियम नहीं हो सकता।
न्याय के नियम के निर्धारण के लिए जो समुदाय विशेष में प्रचलित मान्यताओं और मापदंडों को ध्यान में रखना आवश्यक है। इन्होंने आपके रॉल्स के न्याय की आलोचना की है, आलोचक माने जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में वाल्जार के अनुसार जो है न्याय का सिद्धांत सरल समानता के आधार पर नहीं वरन जटिल समानता के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। जटिल समानता के अनुसार जो है भिन्न भिन्न सामाजिक वस्तुएं जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के वितरण के लिए बनी है। न्याय का उद्देश्य जो है इस वितरण के तर्कसंगत आधार का पता लगाना है आपका। ठीक है। रॉस ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल लिबरलिज्म में जो है समुदायवादियों की आलोचना का जो उत्तर दिया है। आच्छादित एकता का सिद्धांत दिया है रॉल्स ने। अमर्त्य सेन के विचार न्याय पर जो है अमर्त्य सेन के विचार इन्होंने जो है कैपेबिलिटी अप्रोच यानी क्षमता पद्धति को अपनाया है। अमर्त्य सेन ने अपनी रचना जो है डेवलपमेंट एज फ्रीडम में क्षमताओं की समानता का जो है समर्थन किया है अमर्त्य सेन ने। ठीक है। क्षमताओं की समानता का समर्थन किया है। इनके अनुसार जो है लोगों की क्षमताओं में वृद्धि करने का अभिप्राय जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। अमर्त्य सेन के अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था का दृढ़ समर्थन करते हुए कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में अकाल की घटना नहीं होती बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के द्वारा जो है आर्थिक विकास से बेहतर रूप में अर्जित किए जा सकते हैं। अमर्त्य सेन मानते हैं। अमर्त्य सेन के अनुसार जो है व्यक्तियों के मध्य भिन्नताएं लिंग आयु के आधार पर निर्मित होती है और यह भिन्नताएं जो है प्राकृतिक है जबकि दूसरी भिन्नताएं जो है परिस्थितियों के रूप में उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए जाति संपत्ति पर आधारित विषमता। इनके अनुसार जो है समाज में महिलाओं की स्थिति जो है सामाजिक रूप में जो है अत्यंत पिछड़ी है जिसमें दलित महिलाओं की स्थिति ज़्यादा गंभीर है। इनके अनुसार जो है बाह्य परिस्थितियों की विषमता अनेक रूपों में विद्यमान होती है। अमर्त्य सेन के अनुसार इनके अनुसार किसी एक क्षेत्र में विषमता संभव है परंतु किसी एक क्षेत्र की विषमता का प्रभाव जो है दूसरे क्षेत्र पर नहीं होना चाहिए। वाल्जार के अनुसार जो है समाज के अनेक क्षेत्र होते हैं और यह जो है सत्य है कि एक व्यक्ति जो है संगीत के क्षेत्र में निपुण हो सकता है तो दूसरा व्यक्ति गणित के क्षेत्र में प्रभावशाली हो सकता है परंतु एक क्षेत्र का लाभ व्यक्ति जो है दूसरे क्षेत्र में न उठा सके। ठीक है।